स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी के सीएम को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नहीं हैं सदस्य। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, खतरे में नायब सैनी की सरकार। हरियाणा में होगी ईवीएम की चेकिंग। उलटफेर हुआ तो कांग्रेस की बनेगी सरकार। बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली चुनाव में सपा ने दिया आपको समर्थन। अखिलेश के ऐलान पर क्या बोले केजरीवाल। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, सीएम हाउस में 1.5 घंटे नीतीश और तेजस्वी की गुप्त मीटिंग। बीजेपी को एग्जिट करने का बनाया प्लान। एक और बड़ी अपडेट, संभल सपा सदस्य जियाउर रहमान बर्ग पर फिर चलेगा बिल्डोजर। घर को लेकर प्रशासन का आखिरी नोटिस। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम हाउस में 1.5 घंटे नीतीश और तेजस्वी की गुप्त मीटिंग। बना बीजेपी को एग्जिट करने का प्लान। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सीएम हाउस में 1.5 घंटे तक गोपनीय मीटिंग चली है। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बीजेपी को बिहार की सरकार से बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया है। 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होने के बाद बिहार में सरकार का बदलाव हो सकता है। बता दें कि ये खुलासा किया है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने। श्रीकांत प्रत्यूष ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में बताया कि उन्हें पक्की खबर मिली है कि बिहार की सरकार से बीजेपी को बाहर करने की पूरी तैयारी हो गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि लेजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार से मधुर संबंध हो गए हैं। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ें तो अपने साथ चिराग पासवान की भी इंडिया अलायंस में लेकर चले जाएं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो जाता है और चिराग पासवान को अपने साथ लेकर नीतीश इंडिया अलायंस में चले जाते हैं तो बीजेपी बिहार में अलग थलग पड़ जाएगी। श्रीकांत प्रत्यूष ने बताया कि उनके सूत्र बताते हैं कि जेडीयू में लल्लन सिंह और संजय झा किनारे पड़ गए हैं। यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार उनसे ज्यादा बात तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं की इच्छा है कि जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहे। नीतीश कुमार फिर से पूर्व आईएएस अधिकारी और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पर भरोसा कर रहे हैं। ये बात इससे भी साबित होती है कि नीतीश कुमार से मिलने से पहले तेजस्वी यादव की मनीष वर्मा से लंबी मुलाकात हुई और मनीष वर्मा से मिलने के बाद ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बिहार की सियासत की नब्ज की गहराई से समझने वाले और पिछले 3 दशकों से बिहार की खबरों को मीडिया में कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने बताया कि उन्हें खबर है कि पूरा प्लान तैयार है। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और उन्हें भारत रत्न लेकर मुख्यमंत्री पद छोड़ना गवारा नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सीएम तो वो ही रहेंगे, भले ही डिप्टी सीएम बदलते रहे, उसके सहयोगी बदलते रहे। श्रीकांत प्रत्यूष ने कहा है कि ये एकदम साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार को किनारे करके कोई भी सरकार नहीं बना सकता, ना ही आज और ना ही 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। चलिए अगली खबर, खतरे में नायब सैनी की सरकार। हरियाणा में होगी ईवीएम की चेकिंग। उलटफेर हुआ तो कांग्रेस होगी नैया पार। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस की लहर होने के बाद भाजपा ने अंतिम दौर में चुनाव पलट दिया था। यह हार कांग्रेस की किसी नेता को हजम नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। करीब 20 से 22 सीटों पर ईवीएम की बैटरी विवादों में रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने लिखित में चुनाव आयोग को शिकायत देते हुए कहा कि जिन सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज रही, उस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। वहीं इसके उलट जिन सीटों पर बैटरी 60 या 70% रही, वहां से जीत गए। बता दें कि कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है। राजीव कुमार की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया है कि हरियाणा चुनाव में कोई भी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। वहीं अब नई सरकार के गठन के बाद सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स का दोबारा मिलान किया जाएगा। यहां से पूर्व मंत्री रंजीत चौटाला चुनाव हारे हैं।
इसे लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने अपील की थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी डीओ की तरफ से कांग्रेस नेता की अपील को स्वीकार करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये मिलान 9 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा। हालांकि इस दौरान केवल 9 बूथों के बैलेट पेपर और ईवीएम की ही चेकिंग की जाएगी।